ट्रेन तो चलती है बट शायद मयूर नहीं चले अभी। तो ये शालू का हाल है 4 किलोमीटर का। जोश में बिल्कुल भी हाई नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग। तो दिन की आज शुरुआत हो रही है ऐसे। इतनी ज़्यादा ठंड है ना, बट इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम अभी नॉर्मल स्पीड है तो सेफ भी है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ करूँगी और सेफ एकदम। बाकी किसी को बच्चों को नहीं करना चाहिए। अब बस हम लोग नाश्ता देखेंगे, अभी उठे क्योंकि कर दिया, मैंने ऑर्डर कर दिया। पानीपत से खाना आ जाएगा। मेरे पहले भैया उठ गए थे तो उन्होंने ऑनलाइन जोमेटो से ऑर्डर कर दिया। ट्रेन का तो आपको पता ही है क्या 5 घंटे लेट है, 5.5 और घंटे। ट्रेन में हमारी ना 5 घंटे लेट है पूरा। हम लोगों का देखो अभी पहले था कि हम लोग रात भी चढ़ जाएंगे। अगर हम लोग पहले ना 7:30 बजे पहुँच रहे थे, मतलब आज शाम को 7:30, बट अब शायद 10-11 बजे पहुँचेंगे अप्रॉक्स। लेट्स सी हमारा कैसा रहता है, जो भी आनंद बहुत आ रहा है। बोलिए बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? 10 बज गई, भूख लग रही है अब। जोर से थोड़ा जोर से। हाँ 10 बज गई है, भूख लग रही है अब। 11 बजे पानीपत पे आएगा खाना वाना। बट बात है थोड़ा हम चटपटे खाते हैं तब तक। शॉप से बहुत कुछ लेकर अच्छा घर से लाए वो खा लेंगे। शॉप से भर के लेकर आए थे पैकेट्स। तो हम लोग अब पहुँचे हैं दिल्ली स्टेशन। वैसे तो टाइम था, मतलब जनरली हम तो दिल्ली आते हैं ना तो अपन लोग रात को बैठते हैं, सुबह पहुँच जाते हैं। शाम को 5 बजे बैठते हैं तो सुबह 8 बजे उतर जाते हैं। बट कोहरे की वजह से अपन 2-4 घंटे लेट, 2-3 घंटे लेट होते हैं। लेकिन ये ट्रेन तो 5 घंटे लेट है। हाँ पूरे 5 घंटे लेट है। अभी देखो कब पहुँचती है। वैसे यहाँ पे बहुत लंबा स्टॉप रहता है क्योंकि यहाँ पे पूरी साफ होती है। हाँ पूरी क्लीनिंग होती है, तो काफ़ी लंबा स्टॉप है। बहुत देर से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। हाफ एन आवर हो गया। हाँ इधर हम सोच रहे हैं कि हम लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं। अब क्या करें, बैठे बैठे कुछ तो करें। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। वैसे मैं 4 बार मयूर को बीट कर चुकी हूँ, 4 बार। लगता है लगता होगा। बट ये फेयर नहीं है। मेरे अंगूठे का साइज देखो और मयूर के अंगूठे का साइज देखो। इम्पॉसिबल है जीतना, है ना? इम्पॉसिबल। लेकिन टेक्निक्स। भग जा ये ले। 1 2 3 डेट। क्या बोलना? हेलो। ये जहाँ ब्लॉग रिकॉर्ड करो वहाँ ही कॉल आता है। हाँ। तो हमने डोमिनोज पे से ऑर्डर दिया। मेरे को खाना एक्चुअली था बटर स्कॉच मूस के, कुछ ठंडा और मीठे की क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने सोचा ये परफेक्ट चीज़ है, ठीक है। हम ऑर्डर कर रहे थे लेकिन ऑर्डर करते करते हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। तब ऑर्डर आ गया है। हाँ और आया तो जो चालू करना था तो आया ही नहीं। तब हमारे पास गार्लिक ब्रेड आ गया है और क्या है, बर्गर है, बर्गर पिज़्ज़ा। तो हम खाएंगे दवा के। हम ना बस ट्रेन में बैठ के ना बस ठूसे जा रहे हैं। बस खाए जा रहे हैं। हम लोग घर से भी जितना लाया था ना ऑलमोस्ट 80% खा गए होंगे। अब क्या लिए तुम? ठंडा बिल्कुल अमूल कूल। हमारा खाना पीना ही नहीं खत्म हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है ट्रेन में मैं ना 2-3 किलो वजन बढ़ा लूंगी। अच्छी है तो मैं फेस को देख के लगाने होगा। ज़्यादा डार्क है क्या? नॉर्मल है। मेरे को डार्क पसंद नहीं है। तो ट्रेन तो चलती है बट शायद मयूर नहीं चले अभी। इधर अकेली क्या पता मयूर स्टेशन, मतलब मयूर ट्रेन पे चढ़े या नहीं चढ़े। अरे शिट आ गए यार। तो उधर हो गया। हाँ मैं को सोलो ट्रिप तो करें। करता हूँ, मैं आता हूँ शायद बात का बुरा लग गया, सच में ही गए मयूर। वहाँ पे क्यों आए? आ गए घूमने। तुम तो गए थे ना वापस। हो गया, चलते हैं। अकेले जाना था क्या? हाँ कहाँ चले? सोलो ट्रिप करनी होगा। नंबर है किसी के वहाँ पे? हाँ हाँ। मैं कभी अभी आ रही थी और हम लोग ना लुधियाना तो क्रॉस कर गए। अब मेरे को ये नहीं पता क्योंकि नाम भी नहीं दिख रहा है। बट सरप्राइज, ये कब सो जाता है?
पता भी नहीं चलने देते। और मेरे को ना डायरेक्ट खर्राटों की आवाज़ से पता चलता है कि अच्छा पड़ोसी सो गए हैं हमारे। One eternity later. और हम जम्मू एंटर कर चुके हैं। ये आप खा रहे हैं टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे आप, टेढ़े मेढ़े। तो हम रेडी हो चुके हैं हमारे मिशन के लिए। मिशन जम्मू। छोटू साहब कर रहे हैं बैग। What happened, छोटू? छोटू मेम साहब, हम कहाँ पे थे छोटू? मेम साहब। तो शायद बस चंद मीटर दूर है हमारा डेस्टिनेशन। सब निकल आए हैं अपने स्थानों से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली कटरा। अब हम भाग रहे हैं क्योंकि हमें सिम लेनी है और कुछ टिकट्स वगैरह का भी रहता है मंदिर के यहाँ पर। मेरे को आइडिया नहीं है, मयूर को है। लोग यहाँ पे ना लिटरली भाग रहे थे इतना लगेज लेके। हम लोग भी भागे। हम लोग अभी यहीं रेलवे स्टेशन के बाहर जो टिकट्स मिलते हैं यहाँ पर खड़े हैं और हमें जाना है ये इस रास्ते पे। लोगों ने अभी यात्रा पर्ची कलेक्ट कर लिया। मयूर गए हैं सिम कार्ड लेने। घरी किधर तो गए हैं बट दिख नहीं रहे हैं। क्या आपको दिख रहे हैं क्या? वो इधर है या इधर? ओह दिख गए तो हमारे पास। आई थिंक प्रोसेस चल रहा है। फेस तो देखो भाई, ये क्या सीरियस बना के रखा है। हमारा मैगी खाने का सफ़र भी यहाँ से हम करते हैं शुरू। हमको कुछ गरम खाना था और अभी थोड़ा सा ही खाना था क्योंकि अभी हम लोग शायद आधे घंटे बाद फ्रेशन अप होकर जाएंगे चढ़ाई पे माता जी। हम रात को चढ़ेंगे पूरा। मैं आपको पूरी स्टोरी वगैरह सब कुछ अभी बताती हूँ। पहले हम खाते हैं मैगी क्योंकि जब से लग रही है भूख। हमने ऑटो कर लिया हमारे होटल जाने के लिए, जो कि हमको पड़ा 200 रुपये। 200 में बड़ा होटल। ओह एंड वी विल शेयर ईच एंड एवरी डिटेल्स ताकि आप आओ तो आपको हेल्प आपकी भलाई में तो हमारी भलाई। सही बात है। हम लोगों का होटल में चेक इन हो गया, ठीक है। अब बस फटाफट से फ्रेशन अप होकर हम लोग निकल जाएंगे दर्शन के लिए। अभी तक तो एक्साइटमेंट लेवल और एनर्जी लेवल एकदम नेक्स्ट है। लेट्स सी। अभी ठंड भी इतनी नहीं है, मतलब मैंने बस शर्ट टी शर्ट पहना है, इससे में काम चल रहा है। अंदर थर्मल वगैरह भी कुछ भी नहीं है पहना है। बट अब मैं सोच रही हूँ थर्मल पहनूं, उसके ऊपर ये जो सूट मैंने सोचा था ये, और फिर जैकेट, और फिर क्योंकि ना अभी कुछ लोगों ने हमें, जैसे हम लोग आ रहे थे तो हमने रास्ते में बात की, तो हमें वहाँ पे ना कुछ लोगों ने वार्निंग दी है कि ऐसे तो बहुत से लोग चढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश होने लग जाती है। मयूर भी अपना लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि बारिश हुई थी बहुत भयंकर, पैर एकदम नम हो गए थे पूरे, पैर यहाँ तक बारिश। और फिर ऊपर एकदम जब चढ़ जाते हैं तब बर्फ मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर बारिश नहीं मिलनी चाहिए। और ना मैं फ्लो में ना घर के ही स्लाइडर्स पहन के आ गई। रखे मैंने एक जो शूज, पर मेरा था कि एक जो शूज पहन के जाऊंगी और एक रख लूंगी इन केस कुछ गंदा होता है। अभी तो घर से ही पहन के आ गई मैं फ्लो में स्लाइडर्स, एक शूज रखे वही पहन के ट्रैकिंग करेंगे। बट वो नए शूज है, देखो अब या तो करूँगे एक और शूज बाद में कहीं रास्ते में से परचेस करना पड़ेगा। तो हम होते हैं रेडी। तो हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं यात्रा शुरू करने के लिए। तो ठंड को देखते हुए हमने पूरा प्लान करके आए थे क्या क्या पहनना है क्या नहीं। बहुत सारी लेयर्स, शालू सब कुछ पहने, बहुत सारी ही लेयर्स पहनी हुई है। थर्मल भी पहन लिया, इनर के ऊपर थर्मल के ऊपर सूट डाला है, फिर सूट के ऊपर फिर मैंने जैकेट पहना है, और ऊपर से ये जो है ना ये भी बहुत काफ़ी गर्म है, तो पूरा कवर्ड करा हुआ है। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारी यात्रा बाणगंगा से, जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट बोलते हैं यहाँ का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अभी लेट नाइट भी आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं यात्रा, ऐसा कुछ वो नहीं है, आपकी जब इच्छा हो जब आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो यात्री का जो RFD कार्ड बनता है उसकी टाइम पीरियड है वो 11:30-12 तक ही बनते हैं, उसके बाद नहीं बनते हैं। और आपका जो भी रात को 12 तक बनते हैं।
वो जो उसका वैलिडिटी है वो 6 घंटे का रहता है, मतलब आपका इशू हुआ उससे 6 घंटे के अंदर अंदर आपको जो चेक पॉइंट है वो क्रॉस करना पड़ता है। कभी वो चेक पॉइंट आपने क्रॉस नहीं करा तो वो आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको वापस रिन्यू कराना पड़ेगा कार्ड को जाके RFD जो सेंटर वहाँ पे जाके। तो अब हम चलते हैं सेंटर की ओर, जो चेक पॉइंट है बाणगंगा वाला वहाँ चलते हैं, देखते हैं बाकी क्या है आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं आपको ऊपर दिख रहा होगा माता की, जो आपको बाहर दिख रहे होंगे ऊपर पूरा। तो हम लोग आ चुके हैं पैदल ही जा रहे हैं। द्वार पे, प्रवेश द्वार जो चेक पोस्ट है, यहाँ पे चेक पॉइंट होता है, यहाँ से फिर चेक होके चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलो हम आ चुके हैं, चेक पॉइंट रहता है, चेक पॉइंट में आपको अपना लगेज चेकिंग और जो बैच रहता है चेक कराने के बाद में ये यहाँ से चालू होती है यात्रा, और ये यात्रा यहाँ चालू होती है, वहीं से रिटर्न उसी रोड से आते हैं वापस और यहाँ से एग्जिट होता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी यात्रा। चलो आ चुकी है चेकिंग करा के। वो ऐसा पूछ रहे थे कि ये क्या है, फिर क्या बोला, मैंने बोला बस ट्राइपॉड स्टिक। ये घोड़े की व्यवस्था रहती है यहाँ पर, आपको कभी चढ़ना होता है अर्धकुमारी तक के 600 रुपये, ऊपर तक के 1200 रुपये। तो हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है हमारी। यहाँ शुरू में ही हमने ये ले लिया क्योंकि अभी से थक जाएंगे तो एंड के लिए फिर एनर्जी नहीं बचेगी, है ना। ये ज़रूरी है थोड़ा सा। हाँ, तो जितना सपोर्ट हम ले सकते उतना हमने ले लिया। तो वो है इस डेस्टिनेशन का आधा पार्ट। वहाँ जाएंगे तो होगा 6 किलोमीटर। तो ये शालू का हाल है 4 किलोमीटर का। जोश में बिल्कुल भी हाई नहीं है। सांस छोड़ के जा रही है। तो अभी हम समथिंग आधा चढ़ चुके हैं पैदल। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम घोड़ा कर लें, क्योंकि अब ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तो घोड़ा कर लेते हैं। क्या चालू क्या करना पड़ता है? क्या? अब घोड़ा कर लेते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, बहुत ज़्यादा हप गया, दिल ना शरीर के बाहर आ जाएगा मेरे। ऐसा? हाँ, तो हम इसने घोड़े करे हैं कि ये वाला और एक ये वाला, जिन पे सवार होकर हम जाएंगे। और अभी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, कटरा का व्यू बहुत प्यारा है। कटरा का व्यू, कटरा की सीनरी, भैया बोल रहे कटरा की सीनरी। मैं इस घोड़े पे हूँ, शालू उस घोड़े पे है। शालू आ रहे मजे। आपको रास्ते में यहाँ पे ऐसे काउंटर मिलते रहेंगे फल फ्रूट्स के, और कोई कॉफ़ी शॉप, बीकानेर, हल्दीराम, डोसे वाला, बहुत से आउटलेट मिलते रहेंगे, जिस पे आप रुक के थोड़ा वेट करके आराम करके कुछ खा पी के फिर आगे आपकी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसे हमने ये घोड़े नेगोशिएट करके हमने लिए हैं लास्ट 1900 में मंदिर तक के लिए। 2 घोड़े 1900 के लिए हमने। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भैया के, तभी आपको लगे तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम आधे रास्ते आ गए हैं, मतलब हमने अर्धकुमारी भी क्रॉस कर दिया है, अर्धकुमारी भी, और हमने भैरूनाथ जी का जो रास्ता है वो भी क्रॉस कर दिया है। अभी चेक पोस्ट के यहाँ पे आ गए हम। अब वापस से घोड़े बैठने का समय हो गया। शालू जी आइए, घोड़े बैठे वापस से और आगे सफ़र तय करें। तो फाइनली हमें मंदिर दिखने लग गया है। तो मंदिर से कुछ दूर हो रहे हम, बस वो दिख रहे हैं, लाइट जहाँ खत्म हो रही है उसके उस पर जस्ट मंदिर है। बोलो माता रानी की दरबार की जय हो। फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर के बहुत करीब, बस कुछ देर में मंदिर के वहाँ पहुँचने वाले हैं, फिर करेंगे माता जी के दर्शन। अब हम मंदिर के काफ़ी करीब है, पहुँचने वाले हैं। जो घोड़ों का स्टैंड होता है वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से हमको फिर पैदल जाना पड़ेगा भवन तक, समथिंग आधा किलोमीटर। अब हम आए हैं कुछ खाना खाने। मैंने दाल चावल ऑर्डर करा, मुझे बहुत याद आ रही थी दाल चावल की। और मयूर खा रहे हैं मसाला डोसा।
काफ़ी टेस्टी है ना, जो कि शायद चने की दाल है। इसका टेस्ट जो बिल्कुल अच्छा है, मतलब ठीक है। बाकी ये डोसा बहुत अच्छा है। और अभी टाइम जो हो रहा है ना, अभी जो हम खाना खा रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है बताओ? सुबह के 5:30। सुबह के 5:30 बजे। जा रहे हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने। हमारे जो घुड़सवारी है वो है ऊपर। क्या हुआ शालू जी, क्या हो गया? जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। जय माता दी। ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, जिसका हम एकदम डिटो डॉट टाइम पे पहुंचे। इसमें लास्ट हम ही थे। अब मंदिर बंद हो रहा है, मतलब आरती के टेस्ट थे ना, मतलब हम लोग बहुत गाय में मतलब 6 बजे बंद होता है, और हम लोग लिटरली माता जी के मंदिर से ना 15 मिनट पहले निकले, है ना? हाँ, 5:45 पे निकले, अभी 6 बजे मंदिर पर तब आरती स्टार्ट होगी माता जी की। सुबह की जो आरती होती है प्रातःकाल की, वो आरती स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद में वापस से मंदिर स्टार्ट होगा दर्शन के लिए। अब हम यहाँ, अच्छे से दर्शन हो गए हाँ, शांति से। अब हम नीचे, हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, उसके लिए हमने घोड़ी करी। इसलिए हमने घोड़ा बुक कर लिया है। और घोड़ा घोड़ा उधर है, घोड़ा इट्स घोड़ा। घोड़ा घोड़ी में तो हम बैठते हैं ब्याह में, जो थी मेरी वो वो भी घोड़ा ही है, घोड़ा ही है ना। अच्छा, सब घोड़ा ही है। कहते हैं इनके दर्शन करे बिना माता जी के दर्शन अधूरे होते हैं, इसलिए मतलब हमारा पहले तो कैंसिल ही था, लेकिन अब वो सौभाग्य सा बना कि हम आ गए। और ऊपर है उससे, हाँ, उससे 3 किलोमीटर ऊपर है। 3 किलोमीटर और ऊपर है। तो वहाँ नीचे आने की तैयारी हो गई। शालू बैठ रही है घोड़े पे, तो मैडम जी बैठ गए। अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे कटरा की ओर जल्द से जल्द। फिर वहाँ से हम जाएंगे होटल, चेक इन करेंगे, होटल जाएंगे वापस, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे पैक पैक करके श्रीनगर के लिए। और सनराइज़ देखने को मिल रहा है, वहाँ लेफ्ट साइड से सनराइज़ हो रहा है। मैं आपको थोड़ा क्लियर दिखाता हूँ। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम बादल पे। भाई शालू को ऐसा लग रहा है जैसे कि बादल पे, लेकिन हम तो आसमान में। मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एकदम खड़ी उत्तरायण है ना, और घोड़े पे है। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना फ्रिक्शन रहता है, क्या रहता है, ग्रिप बनती है क्या नहीं बनती। बट गाइस, ये तो घोड़े हैं, भयंकर ग्रिप है। तो अभी हम उतर के आ चुके हैं अर्धकुमारी तक। अभी यहाँ से आधा सफ़र और बाकी है हमारा कटरा के लिए। बहुत शानदार।